हे व्हाट्सअप गाइस। तो यार कैसे हो आप सभी लोग, और आपका स्वागत है सुपर मैडनेस की एक और नई वीडियो में। तो यार क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि आपको रोज चिकन और सैलेड खाना पड़ेगा और बहुत सारा टाइम जिम में भी बिताना पड़ेगा रोज एक्सरसाइज करते हुए। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद आपको जाना पड़ेगा मूवी के सेट पर शूटिंग करने के लिए। तो क्या आप ये कर पाओगे? डेफिनेटली आप ये नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसे ही कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप एमसीयू के एक्टर है तो। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स है जो कि हर एमसीयू एक्टर को फॉलो करने पड़ते हैं। और कुछ ऐसे रूल्स भी है जिसको देखकर आप कहोगे कि ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन तब मार्वल एक ही बात कहेगा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो इन्हीं स्ट्रिक्ट और कुछ अजीब रूल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि एमसीयू के एक्टर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो यार अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। You're a superhero. तो यार मार्वल का सबसे पहला रूल है कि अगर आप मार्वल के एक्टर हो तो आपको मार्वल के बारे में बात नहीं करनी है। The first rule of Marvel, don't talk about Marvel. Don't talk about Marvel. जो भी आपको मूवी के बारे में पता है आपको वो किसी को बताना नहीं है। और ऐसा मार्वल इसलिए करता है ताकि उसके मूवी की कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मार्वल को बहुत बड़ा लॉस होगा और उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और इसी को प्रिवेंट करने के लिए मार्वल अपने एक्टर्स को पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं देता। और एलिजाबेथ ओल्सन ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर उनको स्क्रिप्ट पढ़नी होती थी तो उनको स्टूडियो की बताई गई एक लोकेशन पर जाना पड़ता था, जहाँ पर उनको अपने फोन बाहर ही रखने पड़ते थे और उनको एक खाली से रूम में बैठाया जाता था जो कि चारों तरफ से पैक होता है। और उस रूम में बैठकर उनको एक सिटिंग में पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी होती थी, क्योंकि अगर एक बार में नहीं पढ़ी तो दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। और बहुत बार तो मार्वल बहुत सारे एक्टर्स को फेक स्क्रिप्ट भी दे देता था, जिसका मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि जो स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हो वो रियल है या फेक। और इसके अलावा भी मार्वल बहुत सारे फेक रीशूट्स भी कराता था, जिससे एक्टर्स कंफ्यूज हो जाते थे। और ये सब मार्वल करता है ताकि कोई चीज लीक ना हो जाए। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे रहा नहीं जाता और वो बोल डालते हैं, जैसे टॉम हॉलैंड और मार्क रफेलो। और दूसरी चीज है मार्वल का कास्टिंग प्रोसेस। तो जैसा हम सबको पता है कि मार्वल की कास्टिंग बहुत ही परफेक्ट होती है। वो जिस एक्टर को जिस रोल में कास्ट करता है ऐसा लगता है कि वो एक्टर उस रोल को प्ले करने के लिए ही पैदा हुआ है। लेकिन ऐसी थोड़ी परफेक्ट कास्टिंग हो जाती है। अगर किसी एक्टर को मार्वल में काम करना है तो उसे एक बहुत ही हार्ड और रिगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मार्वल कास्ट करने से पहले किसी भी एक्टर की पूरी हिस्ट्री और बायोग्राफी देखता है और उसका पूरा बैकग्राउंड भी चेक करता है। और जरूरत पड़ी तो मार्वल उसके मम्मी पापा या फिर किसी रिलेटिव को भी बुला सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिससे मार्वल चेक कर सके कि जिस एक्टर को वो कास्ट कर रहे हैं उसके साथ पास्ट में कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है, या फिर उसने पास्ट में कुछ ऐसा तो नहीं किया है जिससे मार्वल को प्रॉब्लम हो सके। और अगर मार्वल ने कुछ ऐसा फाइंड कर लिया आपके पास्ट में जो कि मार्वल को पसंद नहीं आया तो आप मार्वल में काम नहीं कर सकते। जैसे टॉम वैगन जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर में इबोनिमो का रोल प्ले किया था, उन्हें मार्वल के साथ काम करके मजा आया, लेकिन जब उनका बैकग्राउंड चेक हो रहा था तब वो बहुत नर्वस थे, भले ही उन्हें पास्ट में कुछ ऐसा खराब नहीं करा हो तो भी। और उन्होंने ये भी कहा था कि मार्वल किसी भी ऐसे को कास्ट नहीं करेगा जिस पर मार्वल भरोसा ना करता हो। और भले ही आप एक डायरेक्टर हो और मार्वल में काम कर रहे हो तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसा मार्वल कहेगा। मतलब आपके पास कोई भी क्रिएटिव कंट्रोल नहीं होता है। और उसके बीच में अगर कोई डायरेक्टर कहेगा कि मुझे तो क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए, मैं तो अपनी पिक्चर अपने स्टाइल में बनाऊंगा, तो मार्वल सिर्फ एक ही बात कहेगा, निकल पहली फुर्सत में निकल। इसीलिए क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर ने अभी तक मार्वल के साथ काम नहीं किया है। और कास्टिंग के बाद बात खत्म नहीं हो जाती। जिस भी एक्टर को मार्वल कास्ट करता है उसको एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है ताकि वो एक सुपर हीरो जैसा फिट दिख सके। और आपको पता ही है सुपर हीरो कितने फिट होते हैं। नहीं, मैं फैट थॉर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एमसीयू एक्टर को एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है और उसके साथ जिम में तो बहुत सारा पसीना बहाना ही पड़ता है, भले ही आप पहले कैसे भी दिखते हो। अगर आपको एमसीयू में एक सुपर हीरो का रोल मिला है तो इसका मतलब आपको फिट होना ही पड़ेगा और बॉडी बनानी पड़ेगी। आप क्रिस प्रैट को ही देख सकते हैं, वो पहले क्या थे और एमसीयू में आने के बाद क्या बन गए। लेकिन अगर आप एक एमसीयू एक्टर है तो सिर्फ बॉडी बनाना और फिट रहना ही काफी नहीं होगा। एमसीयू एक्टर्स को फाइट करना भी सीखना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी इंटेंस ट्रेनिंग होती है। जैसे चैडविक बॉसमैन को ब्लैक पैंथर के लिए बहुत सारे अलग अलग मार्शल आर्ट सीखने पड़े थे और बहुत सारे एक्टर्स को भी अलग अलग मार्शल आर्ट सीखने पड़ते हैं और अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स भी सीखने पड़ते हैं ताकि वो सुपर हीरो की तरह परफॉर्म कर पाए। और आपको सिर्फ एक बार बॉडी बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको बॉडी मेंटेन
करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीयू एक्टर्स को कभी भी मूवी के रीशूट्स के लिए बुलाया जा सकता है, और जब रीशूट्स के लिए बुलाया जाता है तब एमसीयू एक्टर्स को आना पड़ता है। फिर भले ही वो अपने फैमिली के साथ हॉलीडे पर गए हो या फिर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए गए हो, आप जहाँ पर भी हो आपको आना पड़ेगा रीशूट्स के लिए। और बहुत सारे एक्टर्स को तो घंटों बैठकर बहुत सारा मेकअप भी करना पड़ता है, जैसे कैरन गिलन को नेबुला का रोल प्ले करने के लिए अपना हेड शेव करना पड़ा था, और उसी के साथ उनको रोज 4.5 घंटे तक मेकअप करना पड़ता था। और बहुत सारे कैरेक्टर्स जैसे ड्रैक्स और गमोरा के एक्टर्स को भी 2.5 घंटे तक मेकअप करना पड़ता था। तो हाँ, अगर आपने एमसीयू का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो अब जो मार्वल कहेगा वो आपको करना ही पड़ेगा। और मान लो आपने मूवी की शूटिंग खत्म भी कर ली, लेकिन यहाँ पे भी एमसीयू एक्टर्स का काम खत्म नहीं होता है। उसके बाद उनको अलग अलग जगह जाना पड़ता है मूवी के प्रमोशन के लिए, और बहुत सारे प्रेस टूर्स अटेंड करने पड़ते हैं। इसी के साथ बहुत सारे इंटरव्यूज में भी जाना पड़ता है, और उसके बाद रेड कार्पेट पे फीचर भी होना पड़ता है। और इतना ही नहीं, अगर आप एक एमसीयू के एक्टर हो तो आपको मूवी के बाहर रियल लाइफ में भी एक हीरो वाली पर्सनैलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, और मार्वल नहीं चाहता कि उनका कोई भी एक्टर किसी कंट्रोवर्सी में फंसे। इसलिए एमसीयू की जो मार्केटिंग टीम होती है वो एक्टर्स को रेगुलरली चिल्ड्रन हॉस्पिटल और अलग अलग सोशल वर्क्स के लिए भेजती रहती है। और ये सब रूल्स आपको तब तक फॉलो करने पड़ेंगे जब तक आपका एमसीयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता। और यूजुअली मार्वल अपने एक्टर्स के साथ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, क्योंकि मार्वल अपने कैरेक्टर्स जल्दी बदलता नहीं है। मतलब वो डीसी जैसा तो नहीं है ना कि अभी एक कैरेक्टर कोई और प्ले कर रहा है और अगली मूवी में कोई और एक्टर प्ले करेगा। तो हाँ, ये सब थे मार्वल के वो रूल्स जो कि एमसीयू के एक्टर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की भी लिंक दे रखी होगी, वहाँ पे जाकर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं ऐसी मस्त मस्त चीजें डालता रहता हूँ। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।